हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो लाइव ट्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी नर्सिंग कोर्स सीईटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, जो कि हर एक कैंडिडेट को जाननी ज़रूरी है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट abvmauup.edu.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे एंट्रेंस एग्जाम वाले सेक्शन पर, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग कोर्स सीईटी 2021। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया है, और आप सभी को इंतजार है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो और कब से हम एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब से क्या होना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो चलिए क्लिक करते हैं काउंसलिंग वाले सेक्शन पर। बीएससी नर्सिंग कोर्स सीईटी 2021, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पे काउंसलिंग फी, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग। तो सबसे पहले क्लिक करना है इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग पर इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों तथा संस्था के लिए निर्देश, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, एंड यहाँ से शुरुआत होती है इंस्ट्रक्शंस की। काउंसलिंग प्रक्रिया कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2021। देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम और द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी। वरीयता क्रम में विकल्प यानी कि चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना होगा। चॉइस पूर्ण लॉक ना होने की दशा में वही भरी हुई विकल्प यानी कि चॉइस को अंतिम माना जाएगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के दौरान जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी, यानी कि जो आपने चॉइस फिल किया है उसको लॉक करना ज़रूरी होगा। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपने जो फिल किया है ना, वही आपका लॉक माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उसके बाद चॉइस लॉक ज़रूर करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान दीजिए। ऑनलाइन पंजीकरण का दिनांक बुधवार 22 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021, यानी कि काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 22 दिसंबर 2021 से और 25 दिसंबर 2021 तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 22 से 25 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन पंजीकरण हेतु वेबसाइट पर लॉगिन करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। क्या करना होगा? अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी के आवंटित रोल नंबर एवं जन्म तिथि का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉगिन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि आपको किस तरीके से लॉगिन करना होगा। वहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है ना, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा और साथ में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि आपको वहाँ पर एंटर करनी होगी। इस तरीके से आपको लॉगिन करना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए कुल भुगतान रुपए 5,500 ऑनलाइन विधि एसबीआई कलेक्ट द्वारा किया जाना होगा, जिसका विभाजन निम्नवत है। यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का शुल्क है 500 रुपये, और सिक्योरिटी मनी जो है यानी कि जो सिक्योरिटी फीस है वो है 5,000 रुपये। तो देखिए, जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का शुल्क पे करना होगा। कितना करना होगा? 500 रुपये, ये रजिस्ट्रेशन का फीस है, और सिक्योरिटी मनी आपको पे करना होगा 5,000 रुपये। इस तरीके से टोटल हो जाता है 5,500 रुपये, यानी कि 5,500 रुपये आपको पे करना होगा इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अभ्यर्थी को वेबसाइट काउंसलिंग हेतु लॉगिन करने के पश्चात शुल्क तथा सिक्योरिटी मनी का ट्रांजैक्शन आईडी नंबर को वेबसाइट में निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करना होगा। मतलब ये है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा करेंगे और सिक्योरिटी मनी का जो शुल्क है यानी कि जो फीस है वो पे करेंगे, तो उस समय आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। दोनों चीज़ों का जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको अपने पास लिख के रख लेना है, या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना होगा। जहाँ पर वहाँ पर ऑप्शन होगा कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना है, वहाँ पर आपको फिल करना होगा, तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहना ये है। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है, वेबसाइट पर ऑनलाइन वरीयता क्रम में विकल्प भरने के यानी कि चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। चॉइस लॉक करने के पश्चात चॉइस का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि जब आप अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो, अपने हिसाब से कॉलेज फिल कर रहे हो, यानी कि चॉइस फिलिंग का कार्य कर रहे हो, तो उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी होगा। और जब आप चॉइस लॉक कर लेंगे तो उसके बाद अपना आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है। काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण केवल नियत समय के अंतर्गत ही किया जा सकेगा, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 से 25 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार्य है, ये भी ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये नॉन रिफंडेबल तथा धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये, कुल इस तरीके से आपको 5500 रुपये जमा करना होगा। उपरोक्त जमा न होने की दशा में पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप इतना शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है, यदि काउंसलिंग के पश्चात आवंटित संस्था में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो जमा सिक्योरिटी मनी रुपये 5000 विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे पुनः सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये जमा करनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको कुछ सरल शब्दों में समझाता हूँ। मतलब यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको किसी कॉलेज में सीट मिल जाता है। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा। तो सिक्योरिटी मनी जब आप पहले जमा कर देंगे उसके बाद आपको सीट मिलता है। अगर आप उस कॉलेज में उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो वो फीस है वो 5000 रुपये वापस नहीं होगी सिक्योरिटी मनी। और दूसरी बार जब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पुनः यानी कि दोबारा आपको वो 5000 रुपये पे करनी होंगे, यानी कि सिक्योरिटी मनी जो है ये दोबारा भी आपको पे करनी होगी। किस कंडीशन में, अगर आपने फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिया और आपको पहले सीट मिली थी तब। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह है, अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश के पश्चात त्यागपत्र देने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि जो 5000 रुपये हैं आपके सिक्योरिटी मनी के, वो आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये जमा करने के पश्चात ही तृतीय चक्र की यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अर्ह होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई कॉलेज में सीट मिलता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सेकेंड राउंड में उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी मनी है यानी कि जो धरोहर राशि है वो आपको दोबारा पे करनी होगी। कौन सी कंडीशन में, अगर आपको सीट मिलता है लेकिन आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो, यहाँ पर साफ साफ ये कहना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 नंबर पॉइंट, प्रथम काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत ही द्वितीय काउंसलिंग हेतु सीट अपग्रेडेशन हेतु अर्ह होंगे, यानी कि जब फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तब आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित या फिर प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट की द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीसफल कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रीसफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। रीसफल न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया यानी कि फर्स्ट राउंड में आपने अप्लाई किया और आपको सीट नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, सेकंड राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड राउंड में आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी यानी कि जो धरोहर राशि है, धरोहर धनराशि है वो नहीं जमा करनी होगी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई किया और आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट नहीं होता यानी कि सीट आवंटित नहीं होती है, ठीक है, तब आप सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड में आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर आपने पहले में अप्लाई किया था और पहले में आपको सीट मिला था लेकिन आप उस सीट से खुश नहीं हैं और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको सेकेंड राउंड में दोबारा सिक्योरिटी मनी देनी होगी, धरोहर धनराशि पे करनी होगी और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रीसफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। देखिए,
अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आप ठीक है जो प्रोसेस है उसके तरीके से अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल जाता है तो उस सीट पर आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। और अगर आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है, मतलब ये है कि सेकेंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो आपकी जो फर्स्ट वाली सीट है यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली थी उसी पर आपको एडमिशन लेना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखिए, रीसफल ना होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तब आप अप्लाई कीजिएगा। रीसफल का मतलब फेरबदल से है, यानी कि इधर से उधर। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात धरोहर राशि यानी कि जो सिक्योरिटी मनी है 5,000 रुपये, वो अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से वापस की जाएगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन न होने की दशा में धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने काउंसलिंग में अप्लाई किया और आपको सीट आवंटित नहीं होती, ऐसी स्थिति में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाएगी, यानी कि आपको वापस कर दी जाएगी। 10वां पॉइंट यहाँ पर यह है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र यानी कि मॉपअप राउंड से भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि वे कैंडिडेट जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और उनको सीट मिल जाता है और फिर वे द्वितीय चक्र यानी कि सेकेंड राउंड में भी अप्लाई करते हैं और उनको फर्स्ट वाला ही सीट मिल जाता है, तो ऐसे में उनको उस सीट पर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, उनको सेकेंड राउंड के बाद बिल्कुल शुरू से प्रवेश की प्रक्रिया करानी होगी। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उसका जो आवंटन है यानी कि जो अलॉटमेंट है वो निरस्त माना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वो जो सीट बच जाएगी उसको मॉपअप राउंड में यानी कि जो मॉपअप चक्र होगा काउंसलिंग का उसमें भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सिक्योरिटी फीस, हॉस्टल फीस, मिसलेनियस फीस आदि द्वितीय चक्र यानी कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग के उपरांत ही प्रवेशित कॉलेज में जमा की जाएगी। मतलब यहाँ पर यह है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट होगा वहाँ पर आपको उसका सिक्योरिटी फीस और जो हॉस्टल फीस है और जो मिसलेनियस फीस है ये आपको वहीं जमा करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऑफिशियल अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, तो अगर आप फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सिक्योरिटी मनी जमा कर चुके हैं, तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं जमा किया है या फिर धरोहर राशि यानी कि जो सिक्योरिटी मनी है उसका फीस आपने नहीं जमा किया है, तो बाद में आप वो जो फीस है वो जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके वे 500 रुपये पंजीकरण शुल्क व 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब ये है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया है, ना ही रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं और काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त हो गया था परंतु प्रवेश नहीं लिया है, वे पुनः सिक्योरिटी मनी यानी कि जो सिक्योरिटी धनराशि है 5,000 रुपये जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रथम चक्र की यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सेकंड राउंड की काउंसलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है यानी कि दोबारा सीट अलॉट हुई है, उनको पूर्व के कॉलेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कॉलेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि इसमें मॉपअप राउंड भी होगा यानी कि काउंसलिंग का मॉपअप राउंड कराया जाएगा। देखिए, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो। मतलब ये है, अगर आपको फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप मॉपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं और काउंसलिंग के द्वारा सीट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉपअप राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि जो कैंडिडेट ना फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किए हैं और ना ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभ्यर्थी सीट आवंटन होने के पश्चात प्रवेश से पूर्व आवंटित संस्था या फिर कॉलेज से निम्न योग्यताओं से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कराना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी, तो एडमिशन से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कहाँ पर कराना होगा? आपको जो कॉलेज या फिर जो संस्था मिली है वहाँ पर जा करके, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय के जांच निकाय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए प्रवेश देने से पहले अभ्यर्थियों की दस्तावेज तथा पात्रता की जांच या सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज या पात्रता की जांच है तो अभ्यर्थी एवं संस्थान उत्तरदायी हों। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी गई इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम भी आपको डिटेल में बताएंगे, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद 49 सेकंड का एक प्रमोशनल वीडियो क्लिप है, उसके बाद हम आपको ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या फिर नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप की हेल्प से आप किसी भी वक्त अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से फिलो ऐप, एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिलो ऐप विद इन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा एंड आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है RIC001, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोड को यूज़ करें और इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड मस्ट हैव obtained a minimum of 45% marks in physics, chemistry and biology taken together and passed in English individually from any recognized board। आपने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो और 12th में आपके पास यानी कि 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। अब सवाल आता है कितने नंबर होने चाहिए, यानी कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके टोटल आपके 45% यानी कि कुल आपके 45% कम से कम मार्क्स होने ज़रूरी हैं इन 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, ठीक है। और इंग्लिश में आप बिल्कुल अलग से पास होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश के जो नंबर हैं ये जो 45% हैं इनमें नहीं जोड़े जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कम से कम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 45% होने चाहिए। इसके अलावा जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज के क्राइटेरिया में, ठीक है। तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 40% मार्क्स हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट नंबर डी में डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, ऐसा यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है जिन्होंने ओपन स्कूल से पढ़ाई की है 12वीं की साइंस स्ट्रीम में, साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर ई, यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं यानी कि जिन उम्मीदवारों के वर्णांधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि उन्होंने कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस एंड चश्मा पहना हो, ठीक है, तब इस स्थिति में वो एलिजिबल होंगे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। अगर वे मेडिकली फिट नहीं पाए जाते हैं यानी कि मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बीएससी नर्सिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो ये दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर भी पॉइंट है, ठीक है, ये सभी हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर सी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, यानी कि तहसीलदार के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए तभी मान्य होगा। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र किसी अदर स्टेट के द्वारा इशू किया हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब ये है कि तब आपको उस स्थिति में अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह माना जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर डी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी सर्टिफिकेट लगने हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके 1 अप्रैल 2021 या फिर 1 अप्रैल 2021 के बाद इशू किए हुए होने चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, सजेशन या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर फॉलो करके वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।